हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। और आयनिक यौगिकों में त्रुटियां कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां और एक होती हैं अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों को आप लोगों के लिए समझा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों को बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा और इससे अगले वाले लेक्चर में मैं अशुद्धता या रासायनिक त्रुटियों को भी आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो सुनो, सबसे पहले हम नाम पर जाते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। तो देखो, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी? स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में मैंने आप लोगों के लिए यह बात बताई थी कि इनमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। मतलब स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में क्या होता था? जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड से या किसी भी आयनिक क्रिस्टल से जितने धनायन बाहर निकलेंगे उतने ही ऋणायन बाहर निकलेंगे। मतलब स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अनुरूप होता है। लेकिन इन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या होता है? क्या इनमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र से क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न किस प्रकार से होता है? जैसे कि माना कि किसी भी क्रिस्टल जालक से 2 धनायन निकल रहे हैं तो वहां पर ऋणायन फिर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। या ऐसे बोल सकता हूं, अगर 2 ऋणायन निकल रहे हैं तो फिर धनायन कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। बात समझ में आ गई ना। मतलब इनमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र से क्या होता है? भिन्न होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्या 2 धनायन निकल गए तो ऋणायन कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। या माना कि ऐसा बोल सकता हूं, 3 धनायन निकल गए तो ऋणायन कितने निकल गए? 2। बात समझ में आ गई ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों के कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर दोनों ही मीडियम में नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और जो आपके नोट्स हैं उनकी इतनी शानदार लैंग्वेज मैंने सेट कर रखी है। आप लोग एक बार मेरे नोट्सों को देखना और नोट्सों को देखने के बाद आप लोग खुद इस बात को बोलोगे कि सर आपने जो नोट्सों के अंदर जो लैंग्वेज लिखा रखी है वो लैंग्वेज बहुत शानदार लिखा रखी है। ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको नोट्सों की जरूरत है वो प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और ऐप को डाउनलोड करते ही वहां से आप लोगों को नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और जो आप लोगों की बीएससी की क्लासेज हैं, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हुई, चाहे सेकेंड ईयर हुई या फाइनल हुई, वो आप लोगों की रेगुलर क्लासेज चल रही है तो आप लोग वहां पर आराम से जुड़ सकते हो। चलो ठीक है। तो देखो, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि क्या होती है, कि इनमें धन व ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र से क्या होता है? भिन्न होता है। चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे उत्पन्न हो सकती हैं मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, फिर बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है ना। फिर बारी बारी से एक एक को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां 2 प्रकार से जो उत्पन्न होती है उनको मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। नंबर 1, जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण। तो देखो, यहां पर धातु के लिए मैंने धनायन क्यों लिया है? ये जो आप लोगों की धातु होती है, मेटल होती है, ये कौन हो गए आप लोगों का? धनायन। ठीक है ना। धनायन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और धातु को हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो देखो, जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण, मतलब धातु के लिए मैंने क्या लिया? धनायन। मेटल के लिए मैंने क्या लिया? कैटायन। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो मेटल होती हैं, जो धातु होती हैं, उन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात उन पर क्या होता है? धनायन होता है। तो कॉमन सी बात है, जो अधातु होंगी अर्थात जो नॉन मेटल होंगी उन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणायन। तो यहां पर लिख देता हूं मैं अधातु। ठीक है ना। अधातु मतलब नॉन मेटल, और नॉन मेटल पर आप लोगों को पता कौन सा चार्ज होता है?
नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋणायन एनायन। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है ये आयनिक कंपाउंडों में कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, दो प्रकार से। जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इन दोनों को लिख देता हूं, फिर बारी बारी से एक को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो बोर्ड की तरफ देखते रहना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। मैं दोनों को लिख देता हूं। पहला टाइप है आप लोगों का जालक में, जालक में मतलब लैटिस में, जालक में धातु, जालक में धातु, जालक में धातु, धातु का हम क्या बोलते हैं, धनायन। जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। चलो ठीक है। दूसरे नंबर में हो गई आप लोगों की जालक में, जालक में, जालक में अधातु, अधातु मतलब ऋणायन एनायन, जालक में अधातु ऋणायनों की, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता के कारण, ऋणायनों की अधिकता के कारण, ऋणायनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना। अब देखो बोर्ड की तरफ देखो, मैं आप लोगों के लिए एक एक त्रुटि को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखना, आप लोगों की ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है, ये आयनिक कंपाउंडों में कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। जालक में धातु धनायनों के अधिकता कारण और जालक में अधातु ऋणायनों के अधिकता कारण। अब देखो यहां पर क्या होता है, जालक में धातु धनायनों की अधिकता किस प्रकार से हो सकती है। एक बात बताओ यार, अगर किसी भी जालक में हम धनायनों की अधिकता अगर ज्यादा करें तो कॉमन सी बात है इसकी कितनी कंडीशन हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। भाई यदि किसी भी जालक में आप धनायनों की अधिकता कर रहे हो तो कॉमन सी बात है ऋणायनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरे वाले केस में देखो, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता का कारण, तो यह भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर आप लोग ऋणायनों की अधिकता कर रहे हो तो दो कंडीशन हो सकती है, ऋणायनों की अधिकता तो कॉमन सी बात है धनायन आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, बारी बारी से दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण। जैसे ये समझ में आ जाएगा आप लोगों का, फिर ये दूसरे टॉपिक को ले लूंगा, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मैं इस वाली हेडिंग को मिटा देता हूं और इस वाली हेडिंग को रख के मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो देख लो बोर्ड की तरफ, देखो मैं ये हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों की, जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण। अब देखो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से समझाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी आप लोगों के ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। हेडिंग आप लोगों की क्या है, जालक में धातु धनायनों के अधिकता कारण। तो जालक के अंदर या लैटिस के अंदर धनायनों की अधिकता कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। इसको मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के आधार पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगी आप लोगों की। जैसे कि माना कि कोई क्लास है, ठीक है ना, कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर माना कि 10 लड़का और 10 लड़की हैं। ध्यान से समझना, कोई क्लास है, उस क्लास में माना कि 10 लड़का और 10 लड़की हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं चाहता हूं कि लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाए। तो लड़कों की संख्या ज्यादा करने के मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, पहला तरीका तो यह है कि मैं 2 लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल दूं। तो कॉमन सी बात है लड़कों की संख्या कितनी रहेगी, 10, और लड़की कितनी हो जाएंगी, 8। भाई क्लास के अंदर मैं चाहता हूं कि लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो इसके मेरे पास कितने तरीके, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है मेरे पास कि मैं 2 लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल दूं। अगर मैं 2 लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा तो उस कंडीशन में लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी। भाई लड़के बहुत
लड़के तो 10 के 10 ही रहेंगे, लेकिन लड़की 10 में से 2 गई तो कितने 8, मतलब लड़की कितनी बचेंगी आप लोगों की 8। दूसरी कंडीशन मेरे पास में ये है कि ना ही तो मैं क्लास से लड़के को बाहर निकालूं, ना ही मैं क्लास से लड़कियों को बाहर निकालूं। मैं एक काम करता हूं, 2 लड़के बाहर से अंदर की तरफ लेके आ जाता हूं, मतलब बाहर से क्लास में 2 लड़के लेके आ जाता हूं। तो कॉमन सी बात है, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आप उस क्लास में लड़कों की संख्या 2 प्रकार से ज्यादा कर सकते हो, या तो 2 लड़की क्लास से बाहर निकाल दो, या फिर 2 लड़की आप लोग बाहर से अंदर की तरफ ले जाओ। उसी प्रकार से इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर, इस क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता भी आप लोग कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो, 2 प्रकार से। कैसे कर सकते हो भाई? एक तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोगों को धनायन बढ़ाने हैं तो कॉमन सी बात है, ऋणायनों को कम कर दो, धनायनों को बढ़ा दो। कंडीशन 2 हो गई ना। पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि भाई ऋणायनों की कमी, तो कॉमन सी बात है धनायनों की ऑटोमेटिक की अधिकता हो जाएगी। तो इस तरीका से जालक में धातु धनायनों की अधिकता भी हम कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? 2 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। पहली कंडीशन में ऋणायनों को कम कर देंगे तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरी कंडीशन में कि हम लोग धनायनों को अधिकता कर देंगे, मतलब ना ही तो क्रिस्टल लेटिस से हम धनायन को निकालेंगे, ना ही क्रिस्टल लेटिस से हम ऋणायन को निकालेंगे। हम बाहर से अंदर की तरफ किसको लेके आ जाएंगे? धनायन को। तो कॉमन सी बात है धनायनों की संख्या क्रिस्टल लेटिस में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मैं दोनों केसों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर दोनों के डायग्राम बनाकर उनकी लैंग्वेज को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पर जो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है आप लोगों का डायग्राम। जिस स्टूडेंट को डायग्राम बनाना आता है उसको सब कुछ करना आता है, मतलब यहां पर सबसे बड़ा मेन रोल डायग्राम ही होगा। आप लोग डायग्राम को बना देना, और जितने भी पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखा रखे हैं उन पॉइंटों को आप लोग जाकर लिख देना, ठीक है ना। पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो सबसे पहले आप लोगों के डायग्राम को चेक करता है, और डायग्राम को चेक करने के बाद फिर आप लोगों को इन पॉइंटों पर नजर जाती है। तो नोट्सों के अंदर मैंने पॉइंट लिखा रखे हैं और आप लोगों का डायग्राम बना रखा है। तो यहां पर दोनों के डायग्राम बना देता हूं और लैंग्वेज में आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो जालक में धातु धनायनों की अधिकता कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? 2 प्रकार से। पहली कंडीशन में क्या होगी? ऋणायनों की कमी, ठीक है ना, ऋणायनों की कमी, ऋणायनों की कमी, ये पहली कंडीशन हो गई, ऋणायनों की कमी। दूसरी कंडीशन में क्या हो भाई? धनायनों की अधिकता कर दो, धनायनों की अधिकता, धनायनों की अधिकता, धनायनों की अधिकता। पहली कंडीशन में आप लोगों ने ऋणायनों को कम कर दिया, और दूसरी कंडीशन में आप लोगों ने क्या किया? धनायनों को अधिकता कर दिया। अब सुनो, मैं इन दोनों के डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर ऋणायनों की कमी वाला डायग्राम बना रहा हूं और यहां पर धनायनों की अधिकता वाला डायग्राम बना रहा हूं। तो बोर्ड की तरफ देखो, मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़े छोटे छोटे गोले बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को साफ दिखाई दे सके। तो देखते चलो बोर्ड पर, ये आप लोगों के गोले हैं। मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़े छोटे गोले बना रहा हूं, ठीक है ना। आप आराम से बना सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव के रूप में मैं किसको ले रहा हूं? Na+ को, और नेगेटिव के रूप में मैं किसको ले रहा हूं? Cl- को। मतलब ऋणायनों की कमी में मैं एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं? NaCl का। तो Na पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और Cl पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो यहां पर Na पर कौन सा चार्ज लिख दिया? प्लस, Na+, Cl-, अब देखो यहां पर क्या आएगा? Cl-, क्यों? क्योंकि ऊपर कौन है आप लोगों का? Na+। तो यहां पर लिख दो Cl-, यहां पर लिख दो Na+, यहां पर Cl-, यहां पर क्या लिख दो? Na+। अब देखो यहां पर कौन है? Cl-, तो कॉमन सी बात है यहां पर कौन सा आएगा आप लोगों का? Na+, यहां पर Cl-, यहां पर आप लोगों का Na+, यहां पर Cl-। तो देखो यहां पर Na+ है तो यहां पर कौन आएगा आप लोगों का? Cl-। यहां पर कौन सा आएगा? वो आएगा आप लोगों के लिए Na+, यहां पर Cl-, और यहां पर क्या आएगा आप लोगों का? Na+, ठीक है ना। इन सबको मिला दो आप लोग, ठीक है ना, जिससे कि एक क्रिस्टल लेटिस का डायग्राम बन जाएगा आप लोगों का। तो मिला दो, चलो ठीक है, ये लो मिला दिया।
और नीचे लिख दो चित्र, लिख दो चित्र। क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, क्रिस्टल जालक में रेनाइनों की कमी, ठीक है ना। अब देखो इस टॉपिक को ध्यान से समझना, अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों की जालक में धातु धनायनों की अधिकता कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? 2 प्रकार से। पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? रेनाइनों की कमी कर रहे हैं। रेनाइनों की कमी किस प्रकार से होगी? बोर्ड की तरफ देखिए, ये आप लोगों का कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल जालक है, ये किसका है? आप लोगों का NaCl का, Na+Cl-, Na+Cl-। तो इसके अंदर क्या होता है रेनाइनों की कमी के अंदर, कि आप लोगों को पता है ये रेनाइन किस पर आ रहा है? Cl- पर। तो इस प्रकार की त्रुटियों में क्या होता है कि इनमें कुछ जगह से रेनाइन अपनी जगह से निकल कर क्या होता है? चला जाता है। जैसे कि मैंने यहां से आप लोगों का ये Cl- निकाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि Cl- पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, जो कि किसको शो कर रहा है? रेनाइन को शो कर रहा है। तो यहां से आप लोगों का रेनाइन निकल गया और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। जहां जहां से आप लोगों का ये रेनाइन निकलेगा ना, उस जगह पर कौन आ जाएगा? आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा गया स्थान, इसको हम क्या कहते हैं? F केंद्र। ये क्या होता है? रंग केंद्र, कलर सेंटर। रंग केंद्र मतलब कलर सेंटर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, भैया ध्यान से समझना। बात आप लोगों की ये है कि ये NaCl का क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है ना। त्रुटि हम लोगों की कौन से प्रकार की उत्पन्न हो रही है? रेनाइनों की कमी हो रही है। रेनाइन का रोल यहां पर कौन अदा कर रहा है? Cl-। तो इस प्रकार की त्रुटियों में क्या होता है कि कुछ जगह से रेनाइन निकल जाता है, और रेनाइन जहां से निकला है उस जगह को कौन फिल करेगा? इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल करता है ना, उस जगह को हम बोलते हैं F केंद्र या रंग केंद्र, ठीक है ना। और जितने ज्यादा जगह पर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों की रंग की तीव्रता होगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे यहां पर एक जगह से आपने रेनाइन निकाला है, दूसरी जगह से रेनाइन निकालोगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब जितने ज्यादा आप लोगों के यहां पर रेनाइन निकलेंगे उतने ही ज्यादा F केंद्र बनेंगे, रंग के केंद्र बनेंगे, कलर के सेंटर बनेंगे, और रंग की तीव्रता उस आयनिक क्रिस्टल की उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से हम इसकी लैंग्वेज को ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटि में कुछ जगह से रेनाइन अपनी जगह से छोड़कर चले जाते हैं और उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थानों को हम क्या बोलते हैं? F केंद्र या रंग केंद्र। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अनुचुंबकीय की तरह। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी लेटिस के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर अयुग्मित अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है? अनुचुंबकीय। वो किसकी तरह व्यवहार करता है? अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि इसमें कुछ रेनाइन जालक की सतह छोड़ देते हैं और उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थान F केंद्र कहलाते हैं। F केंद्रों की संख्या बढ़ने पर रंग की तीव्रता बढ़ती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय व अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस त्रुटि के कारण जो NaCl होता है ना वो पीला हो जाता है, KCl बैंगनी हो जाता है, और LiCl क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। मैं इस रेनाइनों की जो कमी है ना, इनके पॉइंटों को आप लोगों के लिए बोल रहा हूं जिससे कि डायग्राम के नीचे इन सारी चीजों को आप लोग लिख सको। बात समझ में आ गई ना। और ये जो Na की वाष्प है ये Cl2 से क्रिया करके पीले रंग का क्या बनाती है? NaCl बनाती है। ये जितने भी मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट बोले हैं ये सब पॉइंट आप लोगों को किसमें लिखने हैं? रेनाइनों की कमी में लिखने हैं। आप लोगों को डायग्राम रिप्रेजेंट करना है और डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद इन सारे पॉइंटों को आप लोग लिख देना जो मैंने आप लोगों के लिए अभी बताए हैं। एक बार फिर से मैं सारे पॉइंटों को आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे? इसमें कुछ रेनाइन जालक की सतह छोड़ देते हैं और उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थान F केंद्र कहलाते हैं। F केंद्रों की संख्या बढ़ने पर रंग की तीव्रता बढ़ती है। ये दूसरा पॉइंट लिख देना। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय व अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे? क्या इस त्रुटि के कारण NaCl पीला,
KCl बैंगनी तथा LiCl क्या हो जाता है गुलाबी। और 5वें पॉइंट में आप लोग ये लिख देना कि यहाँ पर Na की वाष्प Cl2 से क्रिया करके पीले रंग का NaCl बनाती है। बात समझ में आ गई ना। डायग्राम के नीचे 5 पॉइंटों को आप लोग लिख देना। तो ये तो आप लोगों की क्या हो गई, ऋणायनों की कमी हो गई। ये डायग्राम आप लोग बना देना। डायग्राम के नीचे आप लोग लिख देना क्रिस्टल जालक में ऋणायनों की कमी। चलो ठीक है, इस केस को साइड में कर दो। अब मैं डिस्कशन करता हूं किसकी, धनायनों की अधिकता। तो देखो इस कंडीशन में मैंने क्या किया है कि यहां पर तो मैंने कुछ जगह से ऋणायन निकाल दिए, ठीक है ना, उनकी जगह पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि ना ही तो मैं धनायनों को निकालूंगा ना ही मैं ऋणायनों को निकालूंगा, बस 1-2 धनायन मैं बाहर से अंदर की तरफ ले आऊंगा। किस प्रकार से ले आऊंगा वो मैं डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो यहां पर वही डायग्राम बना देता हूं। एक गोला, ये मैंने 4 गोले बना दिए, ठीक है ना। क्रिस्टल लेटिस की स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये लो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था, NaCl का, और यहां पर मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ZnO का, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो यहां पर Na पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस। यहां पर क्या होता है, Zn पर क्या होता है, प्लस के 2 चार्ज होता है। हम खूब जानते हैं Zn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, प्लस के 2। और ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस के 2 चार्ज होता है। तो यहां पर लिख दो Zn+2 O-2, Zn+2 O-2। अब ठीक है ना, यहाँ पर Zn+2 है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, O-2। यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर भी Zn+2 लिखोगे क्योंकि ऊपर क्या है आप लोगों को O-2। तो यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर O-2, मतलब अपोजिट करने हैं। जहां पर Zn+2 है उसके नीचे आप लोगों को क्या लिखना, O-2, और उसके साइड में भी क्या लिखना, O-2, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस को आकर्षित करता है और माइनस प्लस को आकर्षित करता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने दोनों समान चार्ज कर दिए तो आप लोगों को पता है समान चार्ज तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हमको आयनिक कंपाउंड तोड़ना नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, O-2 है तो यहां पर क्या लिख दो, Zn+2। यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग, O-2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आप लोगों का O-2, यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर O-2, और यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग, Zn+2, ठीक है ना। अब इन सबको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ZnO की। ये लो, ये मैंने डायग्राम बना दिया किसका, ZnO का, ठीक है ना। ZnO की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गई आप लोगों की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। ये जो आप लोगों का क्रिस्टल जालक बन गए वो किसका बन गए, ZnO का। अब धनायनों की अधिकता क्या होगी, क्या इस क्रिस्टल लेटिस से ना ही तो मैं धनायन को बाहर निकाल रहा हूं और ना ही मैं ऋणायन को बाहर निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक धनायन बाहर से कहां पर लेके आ रहा हूं, अंदर की तरफ। और ये अंदर की तरफ कहां पर आएगा, आपको पता है गोले के अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि गोले तो पहले से फिल है। तो ये जो धनायन है ये किन में चला जाएगा, अंतराकाशी छिद्रों में, इंटरस्टिशियल बॉन्ड में चला जाएगा। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन अंतराकाशी छिद्रों में, इन इंटरस्टिशियल बॉन्ड में केवल धनायन जा सकता है, ऋणायन नहीं जा सकता। क्योंकि जो धनायन होता है अर्थात जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और जो ऋणायन होता है अर्थात जो एनायन होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो ऋणायन होता है बड़े साइज होने की वजह से इन अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकता, धनायन आ सकता है, मतलब कैटायन आ सकता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो देखो यहां पर मैंने किसको लिख दिया, Zn+2 को। अब आपको पता है Zn+2 में कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रखा, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रखा। 2 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग यहां पर शो कर दो। और नीचे क्या लिखोगे, चित्र के नीचे क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता। देखो ये तो पूरा बैलेंस हो रहा है, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, ये तो पूरा बैलेंस हो रहा है। लेकिन इन अंतराकाशी छिद्रों में आप लोगों को कौन आ गया, धनायन आ गया। इसलिए इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है, धनायनों की अधिकता कारण। तो मैं लिख देता हूं, देखो मेरे पास जगह कम है, आप लोग यहां पर लिख लेना, चित्र क्रिस्टल जालक में, चित्र क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता के कारण। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना।
अब देखो मैं आप लोगों के लिए इसकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर देता हूं। लैंग्वेज में आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के नीचे आप लोग 3 पॉइंटों को लिख देना। वो 3 पॉइंट आप लोगों के कौन कौन से हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहले पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, क्या इसमें अंतराकाशीय छिद्रों में अतिरिक्त धनायन व इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, ये फ्रैंकल त्रुटि के समान है, क्योंकि फ्रैंकल त्रुटि के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि जो धनायन था वो किन में जा रहा था, अंतराकाशीय छिद्रों में, जबकि इस प्रकार की त्रुटियों के अंदर भी धनायन किन में जा रहा है, अंतराकाशीय छिद्रों में। तो दूसरे पॉइंट में आप लोगों को ये लिखना है कि ये फ्रैंकल त्रुटि के समान है। और तीसरे पॉइंट में आप लोगों को ये लिखना है कि ये जो ZnO है ना, ZnO, इस त्रुटि के आ जाने के कारण क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ये ZnO होता है, इसके अंदर ये त्रुटि देखने को मिलती है, कौन सी, धनायनों की अधिकता। तो इस त्रुटि के कारण ये जो आप लोगों का ZnO है उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो तीनों पॉइंटों को आप लोग इसके डायग्राम के नीचे लिख देना। एक बार फिर से बता देता हूं। पहले पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है कि इसमें अतिरिक्त धनायन, इसमें अंतराकाशीय छिद्रों में अतिरिक्त धनायन व इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, ये फ्रैंकल त्रुटि के समान है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे आप लोग, क्या इसमें ZnO को गर्म करने के कारण, इस त्रुटि के आ जाने के कारण ZnO क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप लोगों की त्रुटि हुई वो क्या हुई, आप लोगों की जालक में धातु धनायनों की अधिकता कारण। बात समझ में आ गई ना, आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की आप लोगों की सारी लैंग्वेज मैंने नोट्सों में बहुत अच्छी तरीका से लिखा रखी है, आप लोग नोट्सों में देख लेना। चलो ठीक है, अब मैं दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। तो देख लो, उसको भी समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। दूसरी हो गई आप लोगों की जालक में अधातु, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता के कारण, 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 ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, इस त्रुटि को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरे नंबर की त्रुटि आप लोगों की नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियों के अंदर क्या है, आप लोगों की जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता कारण। क्योंकि अधातु के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, ऋणायन यूज किया, मतलब एनायन यूज किया है, ठीक है ना। तो जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता भी हम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं भाई। धनायनों को आप लोग क्या कर दो, कम कर दो, और ऋणायनों को आप लोग क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इस तरीका से ऋणायनों की आप लोग क्या कर सकते हो, अधिकता कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यदि आप लोग चाहते हो कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में ऋणायनों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो कॉमन सी बात है, धनायनों को कम कर दो और ऋणायनों को बढ़ा दो। तो इसकी भी कितने प्रकार की कंडीशन हो सकती है, 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। मैं दोनों प्रकार की कंडीशनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। पहली कंडीशन आप लोगों की क्या है, धनायनों की कमी। और दूसरे प्रकार की कंडीशन आप लोगों की क्या हो सकती है, ऋणायनों की अधिकता, ठीक है ना। दूसरे प्रकार की कंडीशन क्या हो सकती है आप लोगों की, ऋणायनों की अधिकता, ऋणायनों की अधिकता, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, पहले के अंदर क्या है आप लोगों की, धनायनों की कमी। मतलब धनायनों की कमी अगर होगी किसी भी क्रिस्टल लेटस में, तो कॉमन सी बात है, उसमें ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इस धनायनों की कमी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं, और उस डायग्राम के आधार पर फिर आप लोगों के लिए इसकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बोर्ड की तरफ देखिए, देखो डायग्राम देख लो आप लोग, आप गोले बना दो, ये लो, ये बना दिए मैंने गोले।
ये मैंने आप लोगों के लिए गोले बना दिए, ठीक है ना। अब ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इसमें मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं आप लोगों के लिए FeO। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर Fe पर कौन सा चार्ज होगा, +2, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, -2। तो लिख दो यहाँ पर Fe+2 O-2, Fe+2 O-2। यहाँ पर वही आप लोग क्या लिखोगे, O-2 Fe+2। यहाँ पर लिख दो आप लोग O-2, यहाँ पर लिख दो Fe+2। यहाँ पर वही आप लोग क्या लिखोगे, Fe+2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर Fe+2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर O-2, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, Fe+2, यहाँ पर O-2, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, Fe+2। ठीक है ना। इन सबको मिला दो आप लोग, जिससे FeO का क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा, ठीक है ना। लो ये मिला दिए मैंने। ये लो, ये मैंने क्या किए, पूरे मिला दिए। ये FeO का क्या बन गया, क्रिस्टल लेटिस बन गया। अब देखो इसको ध्यान से समझ कर चलना। हमारी कंडीशन क्या है, हमें धनायनों की संख्या क्या करनी है, कम। अगर धनायन कम होंगे तभी तो ऋणायन ज्यादा होंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो यही है, जालक में अधातु ऋणायनों की अधिकता। तो कॉमन सी बात है, धनायनों की संख्या मुझे क्या करनी है, कम। तो इस प्रकार की त्रुटि के अंदर क्या होता है कि यहां से एक जगह से आप लोगों का धनायन निकल जाएगा। ध्यान से समझना, एक जगह से आप लोगों का धनायन निकल गया। जैसे कि मैंने यहां से आप लोगों का ये Fe+2 निकाल दिया, ठीक है ना। यहां से मैंने Fe+2 निकाल दिया। अब देखो, जैसे ही मैंने यहां से Fe+2 निकाला, तो Fe+2 कौन है, आप लोगों का धनायन। तो जैसे ही आप लोगों का धनायन कम हुआ, वैसे ही आप लोगों के ऋणायनों की क्या हो गई, संख्या ज्यादा। तो इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है कि एक जगह से या दो जगह से आप लोगों का धनायन निकल जाता है और कोई दूसरा धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कैसे है कि यहां से Fe के पास चार्ज कितना था, +2 चार्ज था। तो ये जो +2 चार्ज है ना, ये अगली Fe पर चला जाता है। तो देखो यहां से ये धनायन Fe+2 तो निकल गया, लेकिन अगला धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। मतलब यहां पर ये Fe+2 को मैं Fe+3 कर देता हूं, और यहां पर भी मैं Fe+2 को Fe+3 कर देता हूं, क्योंकि Fe पर यहां से जो चार्ज थे वो Fe+2, मतलब 2 चार्ज थे। तो दोनों चार्ज वो पास वाली मेटलों पर आ जाएंगे, या ऐसे बोल सकते हो दूर वाली मेटलों पर आ जाएंगे, लेकिन होंगी वो मेटल उसी लेटिस के अंदर। तो देखो यहां से धनायन निकल गया, लेकिन अगला धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। तो ये जो आप लोगों का ये Fe+2 है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, Fe+3 हो जाएगा, और ये Fe+2 भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, Fe+3। इसको इस तरीका से कर देना जिससे कि दिखाई दे जाए, ठीक है ना। ये आप लोग इस तरीका से कर देना जो दिखाई दे जाए। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना बेटा, कि इस प्रकार की जो त्रुटि है ना, वो संक्रमण धातु प्रदर्शित करती हैं, ट्रांजिस्टर मेटल प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं, ये जो संक्रमण धातु होती हैं, ये जो ट्रांजिस्टर मेटल होती हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब समझे, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ना हो। जैसे कि आयरन आप लोगों को पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, और 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब संक्रमण धातु है, ट्रांजिस्टर एलिमेंट है, ठीक है ना। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता है +2 भी होती है। मैं लिख देता हूं, आप लोगों को पता है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है। आप लोगों को पता है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी होती है, ठीक है ना। तो ये जो संक्रमण धातु होती हैं, अर्थात जो ट्रांजिस्टर एलिमेंट होते हैं, इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से उनमें इस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। कौन सी, धनायनों की कमी वाली। बात समझ में आ गई ना। जैसे कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता +2 भी होती है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आप लोगों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आप लोगों की धनायनों की कमी। इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल को मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। धनायनों की कमी के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि FeO, FeS, NiO, TiO, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग इन एग्जांपलों को जरूर लिख देना।
ये धनायनों की जो कमी है ना, ये आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बना देना है और डायग्राम को बनाने के बाद इसके जब पॉइंट लिखो तो इन एग्जाम्पलों को जरूर लिख देना। एफईओ, एपीएस, एनआईओ, टीआईओ और ईटीसी कर देना। मतलब इनके अलावा और भी आप लोगों के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप लोग तो 4 एग्जाम्पलों को लिख देना, 4 काफी हैं आप लोगों के। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गई, धनायनों की कमी। धनायनों की कमी होगी तो ऋणायनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आप लोगों की क्या है, ऋणायनों की अधिकता। अब देखो इस त्रुटि को आप ध्यान से समझना। यदि हम किसी भी क्रिस्टल लेटिस में ऋणायनों की अधिकता करेंगे, मतलब बाहर से कोई ऋणायन अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो आप लोगों को पता है कि जो ऋणायन होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और ऋणायन का बड़ा साइज होने की वजह से ये अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकता। इसलिए किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर या किसी भी आयनिक कंपाउंडों के अंदर इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। ये जो आप लोगों की त्रुटि है ऋणायनों की अधिकता, ये किसी भी आयनिक कंपाउंडों के अंदर देखने को नहीं मिलती। उसका रीजन ये होता है कि जो ऋणायन होते हैं अर्थात जो एनायन होते हैं वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होने की वजह से वो अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकते। इसलिए किसी भी आयनिक कंपाउंड में इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ये कौन है आप लोगों का, धनायन। ठीक है ना, ये कौन है आप लोगों का, धनायन, जिसका आकार क्या होता है, छोटा। धनायन का आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है। तो छोटा आकार होने की वजह से ये अंतराकाशी छिद्रों में आ जाता है, इसलिए इसकी त्रुटि तो देखने को मिल जाती है धनायनों की अधिकता में। ठीक है ना, लेकिन जो आप लोगों का ये ऋणायन होता है ना, ये ऋणायन एनायन, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा आकार होने की वजह से ये अंतराकाशी छिद्रों में अर्थात इंटरस्टिशियल बोर्ड में नहीं आ सकता। और यदि ये अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकता तो इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों की ये दूसरे नंबर की हेडिंग भी कंप्लीट होती है, जालक में अधातु ऋणायनों का अधिकता कारण। ठीक है ना, 2 प्रकार से उत्पन्न की हमने, धनायनों की कमी और ऋणायनों की अधिकता। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर तक आप लोगों की स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों की नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लूंगा अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। ठीक है ना, तो उनका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सकें। उन बेचारे इनका भी भला हो जाएगा, तो आप लोग उनको भी शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, क्योंकि ये एजुकेशन है, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। बाकी का आपका कोई भी डाउट होता है आप लोग कोचिंग के नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेरे वाले प्रत्येक स्टूडेंट के पास में होने चाहिए और वो सभी नोट्स आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलता हूं अगले क्लास में। धन्यवाद।